हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेवनली बॉन्ड। जैसा कि टाइटल और थंबनेल से आपने जान ही लिया होगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने बच्चों को मेडिसिन किस तरह से दे सकते हैं, क्या करेक्ट तरीका होता है बच्चों को मेडिसिन देने का। बिकॉज अक्सर बच्चे बहुत ज्यादा क्रैंकी हो जाते हैं जब मेडिसिन देने की बात आती है। तो उससे अगर बच्चे बहुत ज्यादा रो चिल्ला रहे हैं और उस टाइम हमने मेडिसिन दी तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो इस वीडियो को डिटेल में देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आप मिस आउट ना कर दें कि बच्चों को मेडिसिन देने का सही तरीका क्या है। किड्स को, टॉडलर्स को और बेबीज को आप किस तरह से कौन सी मेडिसिन देनी है, उसके सारे मेथड्स हम आपको ऐसी टिप्स बताने वाले हैं जिससे कि बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो बिल्कुल भी मिस आउट मत करिएगा और कमेंट सेक्शन में अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी उनका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि सारे वीडियोस की अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलती रहे। सो विदाउट अ ड्यू लेट्स स्टार्ट विद बच्चों को टाइम एंड अगेन कभी ना कभी हमें मेडिसिन तो देनी ही पड़ती है। गॉड फॉरबिड ऐसा हो ना कि मेडिसिन देनी पड़े, बट कुछ ना कुछ रीजन से सप्लीमेंट्स या कभी कोल्ड कफ हो गया या कुछ भी हो गया, बच्चों को मेडिसिन तो देनी ही पड़ती हैं। और अक्सर बच्चे क्रैंकी हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, मेडिसिन नहीं लेते हैं। तो मेडिसिन कैसे इजीली हम बच्चे को पिला दें और प्लस कि वो नुकसान ना करे, किसी तरह का एरर ना क्रिएट हो व्हेन वी आर फीडिंग मेडिसिन टू द किड्स। तो उसके लिए मैं बहुत अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताने वाली हूँ, किस तरह से हम आरव को हमेशा से पिलाते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से प्लस प्रॉपर स्टडी के बाद आपको ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ जो कि आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। जब भी बच्चे बीमार होते हैं तो उस टाइम पे मेडिसिन देना मस्ट हो जाता है। तो बिफोर यू हेड टू टेक द मेडिसिन, आप मेडिसिन लेने जाओ, उससे पहले मेडिसिन देना किस तरीके से है, प्लस किस बच्चे को कौन सी मेडिसिन देनी है, किसकी कितनी डोज होती है, सबसे पहले आपको ये जान लेना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज अगर इसमें कोई भी चीजें इधर उधर होती है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं टिप नंबर 1 की। तो टिप नंबर 1 है कि अपने बच्चों के लिए हमेशा हमेशा वो ही मेडिसिन यूज करें जो उनकी एज के अकॉर्डिंग एप्ट हो, जो उनकी एज के लिए हो, ना कि अडल्ट बच्चों के लिए या अडल्ट्स के लिए जो हो वो मेडिसिन बिल्कुल भी यूज नहीं करनी। कि काम चलाऊ हम चला लेते हैं कि बड़ों की जो मेडिसिन है उनको बच्चों के ऊपर यूज किया, या बड़े बच्चों की जो मेडिसिन है उनको छोटे बच्चों के ऊपर यूज किया। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एज एक्यूरेट या एज एप्ट जो मेडिसिन है उनको ही परचेज करें, उनको ही बच्चों को दें। टिप नंबर 2, डोंट गेट फिजिकल। अक्सर जब बच्चे मेडिसिन नहीं लेते हैं तो पेरेंट्स फिजिकल हो जाते हैं। फिजिकल इन द सेंस उनको कस के पकड़ लेते हैं या उनका हम गला पकड़ लेते हैं, बैक दबा देते हैं, या तो फिर हम उनके नाक को दबा करके और जबरदस्ती दवा पिला देते हैं। तो इनमें से कोई भी चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिकॉज ये सारी ही चीजें चोकिंग कर सकती हैं बच्चों के नेक में। चोकिंग से बहुत बहुत डेंजरस इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको बच्चों को प्रॉपर प्रेप करके तब ही मेडिसिन देनी है। यानी जैसे मैंने कहा इसके पहले वाले पॉइंट में कि फिजिकल नहीं होना है, तो इसका मतलब है कि पहले उनको प्रेप कर लीजिए। अगर बच्चा ओल्ड इनफ है कि वो बैठ सकता है, सिटिंग पोजीशन में अगर बच्चा बैठ सकता है, सो दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। बच्चा प्रॉपरली बैठा है और हमने उसको मेडिसिन दे दी। इन केस बच्चा बहुत छोटा है और वो बैठ नहीं सकता है तो आप उसको उस पोस्चर में लेके आ जाइए, बैठने वाले पोस्चर में, और तब उसको आप मेडिसिन दो। तो अगर सिटिंग पोजीशन है तो वो हमेशा बेस्ट माना जाता है मेडिसिन देने के लिए, क्योंकि ये किसी भी तरह का चोकिंग नहीं क्रिएट करता है। और उसके साथ ही जो बहुत छोटे बच्चे हैं जो बैठ नहीं पा रहे हैं और उनको आप सिटिंग पोजीशन में लेकर के आते हो, उसके बाद ड्रॉपर की हेल्प से आप उनको मेडिसिन आराम से फीड करा दें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हमेशा बच्चों को मेडिसिन देने से पहले ये चीजें हमेशा हमेशा ध्यान रखें कि आप
इन केस मेडिसिन देना स्टार्ट कर देते हो और बच्चे थोड़े से क्रैंकी हो जाते हैं, यू शुड ऑलवेज कीप योर स्लीव्स टाइट और आपके पास ऐसे मेथड्स होने चाहिए जिससे कि आप बच्चे को पैसिफाई कर सकें। ये नहीं कि वो अचानक से भागने लगा फिर आप उनके पीछे भागने लगे, तो वो चीजें, क्योंकि एक बार मेडिसिन आपने निकाल ली तो वो इमीडिएटली बच्चों को देना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमेशा उनको पैसिफाई करके रखिए या चीजों में ऐसा इनग्रॉस कर दीजिए, बिजी कर दीजिए या डिस्ट्रैक्ट कर दीजिए और प्रॉपर बैठे हुए पोजीशन में है वो, और उनको तब आप मेडिसिन दें। लास्टली अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टिप या एक सजेशन है कि बिना डॉक्टर्स एडवाइस एंड बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बच्चों को कभी भी मेडिसिन ना दें। आप ये ना सोचें कि पिछली बार भी बेबी को जब ये हुआ था तो हम यही वाली मेडिसिन इसी तरह से दे दिया था हमने, बट हमेशा सिचुएशंस अलग होती हैं और एज चेंज होती है, बच्चों की एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है वो डॉक्टर ही समझ सकता है। बिना डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन एंड बिना डॉक्टर के एडवाइस से बिल्कुल भी बच्चों को आप मेडिसिन ना दें। एंड लास्टली क्वांटिटी का हमेशा ध्यान रखें कि किस क्वांटिटी में बच्चों को आपको मेडिसिन देनी है। ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं देना है और कम देंगे तो उसका इफेक्ट सही नहीं आने वाला है। सो इस वजह से किस क्वांटिटी में आपको बच्चों को देना है प्लस किस बच्चे को किस तरह की मेडिसिन देनी है उसका ध्यान रखना है। बच्चों को कौन सी मेडिसिन कब देनी है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो किया हुआ है, डिटेल्ड वीडियो किया है, आप प्लेलिस्ट जाके उसको जरूर चेक कर दीजिएगा, जिसमें कि हमने ये बताया था कि किस एज में बच्चों को सिरप्स देनी है, किस एज में ड्रॉप्स देनी है, किस एज में क्या चीजें देनी है, ये सारा कुछ हमने उस वीडियो में बताया हुआ था, तो उसको जरूर चेकआउट करिएगा। तो ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आप लगा करके और बच्चों को बहुत ही इजीली मेडिसिन पिला सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। प्लीज लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। कोई भी क्वेरीज रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो जो आप चाहते हो जिसके ऊपर हम वीडियो करें तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। सो इसी तरह से ढेर सारा प्यार हमें देते रहिएगा, वीडियो को थम्स अप जरूर देके जाइएगा, हमें बहुत बहुत अप्रिसिएशन मिलती है। बाय बाय गाइस, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ।